जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ की 30 दिनों की तैयारी में। तो डे 3 है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की। तो दोस्तों यूनिट 2 है, यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली थी, यूनिट 2 आज हमने स्टार्ट की है और डे 3 है। अगर आपने डे 1 और डे 2 नहीं किया है, नहीं देखा है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पे 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ का जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसी हिसाब से आज हम लेकर आए हैं साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा यूनिट 2, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ग्रंथ और ग्रंथकार और उन ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो दोस्तों सबसे पहला ग्रंथ है यहाँ पे इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो कि गारसा दा तासी का ग्रंथ है। ये इतिहास ग्रंथ है। इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण है। उनके अंग्रेजी वर्ण क्रम से दिया गया है, मतलब जितने भी कवि हैं, मतलब 738 कवियों का यहाँ पे विवरण है, लेकिन उनका जो विवरण दिया गया है वो अंग्रेजी के वर्ण क्रम के अनुसार दिया हुआ है, ABCD के हिसाब से, ठीक है। केवल 72 कवि जो हैं वो हिंदी से संबंधित हैं। इसके 2 भाग हैं, 2 भागों में है ये। 1839 ईस्वी में प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ था और 1847 ईस्वी में द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ था। इसका जो दूसरा संस्करण है वो 1871 ईस्वी में आया था। इसमें 3 खंड कर दिए गए थे, ठीक है। किसका? इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। यह प्रश्न पूछता है कि सबसे पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। एंदुई का अर्थ है हिंदी, हिंदवी, और हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी। उर्दू था, ठीक है, उर्दू में। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। अब यह है कि दूसरा है तज़किरा ई शुअरी ई हिंदी। तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी ये मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ है। 1848 ईस्वी इसका समय है। दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया है, जिसमें 62 कवि ही हिंदी से संबंधित हैं। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम काल क्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु नामकरण नहीं किया गया है। इसे तबका शुअरा भी कहा जाता है। फिर इसके बाद है भाषा काव्य संग्रह। महेश दत्त शुक्ल का ये ग्रंथ है 1873 ईस्वी का। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया ग्रंथ। 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से यह प्रकाशित हुआ था। अब क्या है कि इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज्यादा 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया था। इसी से यह बाद के इतिहासकारों के लिए आधार भी बना। इसके बाद जो इतिहासकार थे ना, इसी ग्रंथ को आधार बनाया करते थे। इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने तथा उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें वर्ण क्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। सिर्फ वर्ण क्रम का प्रयास किया गया है, बाकी काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। फिर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन जी का ग्रंथ है 1888 ईस्वी में।
इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया था। इसमें पहली बार कवियों को कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया था। संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्याय का एक काल सूचक है। हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें 886 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। जैसा कि हमने कहा कि आगे आने वाले इतिहासकारों के लिए शिव सिंह सरोज एक आधार ग्रंथ माना गया। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल 16वीं से 17वीं शती को स्वर्ण युग कहा है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि स्वर्ण युग, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। तो ये प्रश्न भी बनता है कि हिंदी साहित्य का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो किशोरी लाल गुप्त ने किया। किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। कब किया? 1957 ईस्वी में किया। फिर है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं का है ये, ठीक है। अब इसमें मिश्र बंधु कौन कौन से हैं, इस पर भी प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले मिश्र बंधु हैं, इसके प्रथम 3 भाग 1913 में ईस्वी में तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया है। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया है। कितने कालों में? 5 कालों में विभाजित किया है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं शुकदेव बिहारी मिश्र। अब इसके अलावा कोई भी मिश्र आता है तो वो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं होता है। तो ज्यादातर ये प्रश्न जो पूछा जाता है वो मिलान वाला नहीं, जो इसमें क्रम वाला जो होता है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। तो इसमें एक में 3 दे देगा, एक में 4 दे देगा, एक में 3 हटा के दे देगा। तो ये सारी चीजें दिया रहता है, ठीक है। या फिर एक से ज्यादा जिसमें ऑप्शन सही होते हैं उसमें यह प्रश्न पूछता है। हिंदी साहित्य का अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, 1929 ईस्वी। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है, मतलब सर्वमान्य, प्रख्यात, बहुत ही फेमस, सारे लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है। इसमें रचनाकारों के इतिवृत्त की बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर आधारित अधिक बल दिया गया है। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया गया है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया है। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया गया है कि परवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्रायः उसका ही प्रयोग किया गया है। तो ये प्रश्न पूछता है कि विधेयवादी पद्धति हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया। या फिर यह पूछ लेता है कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में किस इतिहास ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल में। फिर है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। समय है 1938 ईस्वी। छायावादी कवि हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित इस इतिहास ग्रंथ में काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया था। मतलब जो इसकी भाषा थी वो काव्यात्मक थी। अपनी विस्तृत सामग्री, उसकी आकर्षक प्रस्तुति एवं भाषा के कारण यह ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। इसमें सिर्फ
आदिकाल व भक्तिकाल 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की अवधि को ही स्थान मिला है। आगे का भाग वे नहीं लिख पाए थे। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया था। इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल किया गया था। अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधि काल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। वर्मा जी ने इसी से आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहा था। संधि काल, आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसमें कहा था? अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। फिर है कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लेखित तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी ही हैं। कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये सारे किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित करते थे। इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए थे, उन्हें संशोधित परिवर्धित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया गया था। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्य धारा का संबंध उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि उनकी साहित्य इतिहासकार के रूप में उपलब्धियां हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया, हमने इतिहास ग्रंथ संबंधी देखे कि कैसा इस हिंदी साहित्य इतिहास शुरू हुआ था और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। एक चीज़ और देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं उसके ग्रंथकार समय अनुसार क्रमानुसार यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो ग्रंथ है वो है इस्तवार दाला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी। ग्रंथकार हैं गारसा दा तासी। फिर है तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी या तबका शुअरा 1848 ईस्वी मौलवी करीमुद्दीन। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी शिव सिंह सेंगर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 जॉर्ज गिरियर्सन। हिंदी गोविंद रत्नमाला 2 भाग थे, 1909 और 1914 में दोनों भाग आए। रचनाकार हैं, ग्रंथकार हैं श्याम सुंदर दास। मिश्र बंधु विनोद 1913 मिश्र बंधु आते हैं। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 एडविन ग्रीव्स। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 FEK। ब्रज माधुरी सार 1923 वियोगी हरि। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी भाषा का विकास 1924 श्याम सुंदर दास। कविता कौमुदी 1928 राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी साहित्य 1933 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी का। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रज रत्न दास का। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ये है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। हिंदी काव्य धारा 1944 ये है राहुल सांकृत्यायन जी का। हिंदी वीर काव्य 1945 ये है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जी का। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ये है नंद दुलारे वाजपेयी का।
फिर है रीति काव्य की भूमिका 1949, ये है डॉक्टर नगेंद्र जी का। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, ये है नंद दुलारे वाजपेयी का। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951, ये है परशुराम चतुर्वेदी जी का। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य का अतीत 1960, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960, नलिन विलोचन शर्मा जी का है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भागों में है, ये है 1961 का और इसके रचनाकार हैं नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ये प्रकाशित है। अब दोस्तों काल विभाजन और उसके आगे का जो पोर्शन है वो देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज डे 3 हमारा संपन्न होता है। डे 4 में लेकर आएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।